उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज देहरादून में आए हैं। देहरादून में अगले 4 दिन तक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत डेंगू के हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं और इन्हीं इलाकों से अभियान की शुरुआत की जाएगी। डेंगू के 5 स्ट्रेन में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला D2 स्ट्रेन ही इस बार विकराल रूप में सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार ये बना हुआ है। डेंगू का ये स्ट्रेन लक्षण होने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है चिंता की। हर 3 साल में मारामारी के तौर पर सामने आने वाला डेंगू इस बार उत्तराखंड में विकराल रूप ले चुका है। रोजाना डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। निजी से लेकर सरकारी अस्पताल में डेंगू के वार्ड फुल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डेंगू के 5 स्ट्रेन में से D2 स्ट्रेन सबसे घातक रूप में दिख रहा है। कई मरीज ऐसे हैं जिनमें साधारण लक्षण डेंगू के हैं, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट फिर भी नेगेटिव आ रही है। डॉक्टरों का मानना है कि D2 स्ट्रेन इतना एक्टिव है कि 36 घंटे से पहले रिकॉर्ड भी नहीं आता है, और जो लोग बुखार आने के तुरंत बाद टेस्ट करवा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ज्यादातर बार नेगेटिव ही आ सकती है। देखिए, 2 चीज़ है। डेंगू का अगर किसी को है तो अगर इसमें ड्यूरेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, विदिन 24 आवर्स फीवर के अगर कोई टेस्ट कराता है तो चांसेस रहते हैं कि नेगेटिविटी के चांसेस काफ़ी रहते हैं उसके अंदर। पर जैसे अगर आप 36 से 48 आवर्स 2 दिन के बाद में कराएं तो उसमें पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं डेंगू के। 3-4 साल में एक बार डेंगू अपना खतरनाक रूप लेता है, और जो हमारी लैब ने पाया है तो इसमें कि ये D2 इसका स्ट्रेन है जो काफ़ी घातक होता है बाकी और 3 स्ट्रेन के मुकाबले। ऐसे में डॉक्टर्स के सामने भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट को देखकर समझ नहीं पा रहे कि मरीज डेंगू का है या फिर वायरल का। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है और खास तौर पर कुमाऊं में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। 14 सितंबर तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार छोड़कर सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं बारिश की वजह से प्रदेश में अभी तक 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। प्रदेश भर में 109 सड़कें अभी भी बंद है। 93 मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कुमाऊं में बारिश से बरसाती नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। वहीं नैनीताल के बेताल घाट में बरसाती नाले के बहाव में एक कार फंस गई। नाला उफान पर बह रहा था और कार सवार ने गाड़ी नाले में उतार दी। इस दौरान कार सवार की जान आफत पर आ गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची बेताल घाट पुलिस और स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को रेस्क्यू किया और नाले से कार को बाहर निकाला गया और कार सवार की जान बच पाई। चमोली के कर्णप्रयाग नारायण बगड़ नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। ऑल्टो कार के ऊपर पहाड़ी से चट्टान गिरी। हादसे में कार सवार एक शख्स जख्मी हुआ है, बाकी सभी सुरक्षित हैं। बॉर्डर की लाइफलाइन पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे कई जगह बंद है। चुपकोट बैंड के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण पिथौरागढ़ से चंपावत और अल्मोड़ा जाने का रास्ता बंद है। NH रोड को खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर को हटाने में खासा वक्त लग सकता है। यह हाईवे चंपावत में भी स्वाला के पास बंद है। स्वाला में भी पहाड़ी दरक कर रोड में गिरी हुई है। ₹1200 करोड़ की भारी भरकम धनराशि से भले ही पिथौरागढ़ टनकपुर ऑलवेदर रोड बनी, लेकिन दर्जनों डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ गई है। इस साल बारिश में बॉर्डर की ये लाइफलाइन 90% मौकों पर बंद रही। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक की रोड को ऑल वेदर में तब्दील किए जाने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट पर चौड़ीकरण के दौरान एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बनाए गए हैं।
ये डेंजर जोन इस कदर खतरनाक है कि थोड़ी सी बारिश में भरभरा कर गिरने लगते हैं। बीते साल बरसात ने ऑल वेदर रोड की रफ्तार को एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार रोका था। लगातार दरकती पहाड़ियों को बचाने के लिए NH ने DHC के साथ मिलकर 4 दर्जन से अधिक डेंजर जोन चिन्हित किए थे। बावजूद इसके ट्रीटमेंट पर रत्ती भर भी काम नहीं हो पाया है। मेरा शासन प्रशासन और सरकार से अनुरोध है कि जो भी इसमें इन्होंने डेंजर जोन जहाँ भी घोषित किए हैं, इनका तुरंत इसमें ट्रीटमेंट इसको सही तरीके से करके इस तरह की ब्लॉकेजों को बंद करा जाए। बीते साल दावा किया गया था कि इस साल बरसात से पहले डेंजर जोन का ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन बरसात की विदाई का समय आने पर भी दावे हकीकत में नहीं बदल पाए। 150 किलोमीटर की रोड में एक भी डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से जहां NH की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं लोगों के लिए सफर करना खासा मुश्किल हो रहा है। बीते दिनों हुई बारिश में ऑल वेदर रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह लैंडस्लाइड हुआ। बरसात में दरकते डेंजर जोन ऑल वेदर की रफ्तार तो रोक रहे हैं, साथ ही इन यात्रियों की जिंदगी पर मौत बनकर भी बरसते हैं। पिछली बार असल में हमारी वरीयता जो थी, इसमें जो हमारे पास मिटिगेशन के फंड्स आए थे, उसमें एक तो ड्रेनेज प्लान को लेके था हमारा, दूसरा नदी से जहाँ पे कट गया उसको लेके था। लेकिन इस बार जो इस तरह के हमारे डेंजर स्पॉट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। बॉर्डर का ये हाईवे पिथौरागढ़ के साथ ही चंपावत की भी लाइफलाइन है। यही नहीं, सुरक्षा बल भी इसी हाईवे के जरिए बॉर्डर इलाकों तक पहुँचते हैं। लाखों की आबादी को जोड़ने वाली इस अहम रोड में कई डेंजर जोन अभिशाप बन गए हैं। ऐसे में तय है कि 1200 करोड़ की धनराशि से बनी रोड का पूरा फायदा लोगों को तभी मिलेगा जब डेंजर जोन का ट्रीटमेंट होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में धर्म विशेष के युवक पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जब छात्रा ट्यूशन जा रही थी, उसी दौरान आरोपी ने छात्रा को जबरन कमरे में ले जाने की कोशिश की। इस दौरान छात्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक नाबालिग लड़की जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आई थी, उसके साथ में एक लड़के द्वारा हाथ पकड़ के उसको अपने कमरे में खींच के गलत नियत से ले जाने का प्रयास किया गया, जिस संदर्भ में थाना कोतवाली अल्मोड़ा में सुसंगत धाराओं तथा पोक्सो एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून के रायपुर इलाके में मिले महिला के शव मामले का खुलासा हुआ। आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय महिला का हत्यारा निकला। बताया जा रहा है कि महिला नेपाली मूल की थी और अवैध संबंधों की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी की सिलीगुड़ी में महिला से मुलाकात हुई थी। हत्या कर सोडा सरौली के जंगल में उसका शव वो फेंक आया था। आरोपी रामेंदु जम्मू का रहने वाला है और देहरादून के क्लेमेंट टाउन आर्मी कैंप में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। शनिवार की देर रात को हुए हत्याकांड ने देहरादून के रायपुर के सोडा सरोड़ी इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जैसे ही छानबीन शुरू की तो हत्या करने वाला जम्मू का रहने वाला रामेंदु निकला। हैरानी की बात यह है कि रामेंदु उपाध्याय देहरादून के क्लेमेंट टाउन आर्मी कैंप में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। पुलिस के अनुसार रामेंदु जब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात था तो उसकी मुलाकात नेपाल मूल की रहने वाली श्रेया से एक नाइट क्लब में हुई। दोनों में जल्द ही प्यार हो गया, लेकिन आरोपी पहले से ही शादीशुदा होने के चलते श्रेया से शादी नहीं कर पाया और श्रेया के लगातार दबाव बनाने के चलते आरोपी ने शनिवार को युवती को मौत के घाट उतार दिया। इस महिला का जो नाम जो है, जो मृतका है, वो श्रेया उर्फ सुमित्रा और ये नेपाली मूल की महिला है और ये सिलीगुड़ी में बार डांसर थी। और जब अभियुक्त जो रामेंदु उपाध्याय है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, इनका यूनिट जो है क्लेमेंट टाउन में है। पुलिस ने हत्या की आशंका पहले ही जताई थी और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और महिला द्वारा पहने गए ब्रांडेड कपड़ों की मदद से पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा किया।
महिला कुछ दिन पहले ही देहरादून पहुंची थी। वारदात के दिन रामेंदु की गाड़ी देर रात सीसीटीवी में दर्ज हुई, जिस पर पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु से पूछताछ की और उसने अपना पूरा सच बता दिया। वहीं इनके आपस में दोस्ती हुई, अंतरंग संबंध बने। जब इसकी शादी हो गई तो ये शादी के बाद जब इसका ट्रांसफ़र पिछले इसी जुलाई में जब इसका ट्रांसफ़र यहाँ हो के आया, ये अपने परिवार को लेके आया, तो पीछे पीछे जो है महिला भी आ गई और ये महिला बेसिकली इसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और इसको बदनाम करने की धमकी भी देती थी। पुलिस अब नेपाली मूल की रहने वाली मृतका श्रेया के परिजनों से भी संपर्क करने जा रही है, क्योंकि युवती सिलीगुड़ी में एक बार डांसर थी। कई युवती ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं थी। साथ ही सिलीगुड़ी पुलिस से भी महिला की जानकारी जुटाने में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। चक्राता के जंगलों में बरामद की गई अवैध लकड़ी को लेकर जांच तेज हो गई है। जांच के लिए गठित नई टीम सोमवार को चक्राता पहुंची। इसमें अलग अलग प्रभाग के डीएफओ शामिल हैं। जांच टीम में कुल 11 लोग हैं। मंगलवार से सर्च अभियान चलाया जा सकता है। अभी तक बरामद की गई अवैध लकड़ियों के आरोपियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। 6000 स्लीपर बरामद की जा चुकी हैं। मामले में 17 आरोपी बनाए गए हैं। वहीं कार्रवाई को लेकर चक्राता के डीएफओ मयंक शेखर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले बीजेपी हरिद्वार लाना चाहती है। हरिद्वार से हिंदुत्व का मैसेज देने के साथ ही किसानों को साधना चाहती है। पर कांग्रेस को लगता है कि अब बीजेपी का कोई कार्ड कामयाब नहीं होने वाला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2014 में दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ, बद्रीनाथ, देहरादून, रुद्रपुर, रामनगर आ चुके हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार पिथौरागढ़ आने वाले हैं। पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार हरिद्वार लाना चाहती है। हिंदुत्व के गढ़ कहे जाने वाले हरिद्वार में गंगा आरती का प्लान है, तो बीजेपी की कोशिश यूपी बॉर्डर से लगे इस जिले में किसानों को साधने की भी है। वजह ये कि सबसे ज्यादा 11 सीटों वाले हरिद्वार में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कमजोर पोजीशन में रही। तब 5 विधायक कांग्रेस, 2 विधायक बीएसपी और 1 निर्दलीय विधायक जीता। ऊपर से इस साल बरसात से हुई तबाही ने किसानों को बेहाल कर दिया। यही सब देखते हुए बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार हरिद्वार जरूर आएं। क्षेत्र भी है तो मुझे बताते कुछ प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र में आने वाले हैं। नारायण आश्रम है, उसमें उनका आगमन होगा। जब कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से राज्य को उससे कुछ न कुछ लाभ होता है। तो दोनों विषयों के आधार पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की तैयारी में। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल 5 लोकसभा सीट जीतना है और इसके लिए बीजेपी हर दांव चलने को तैयार है। वहीं बागेश्वर में हार के बावजूद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की माने तो हरिद्वार में किसानों को समझाने के लिए बीजेपी चाहे जो भी कुछ कर ले, किसान कांग्रेस के हाथ से छिटकने वाले नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस के समय में जब आपदा आई थी और इतनी भीषण नहीं थी, तब 15 से 16 हजार रुपया लोगों को मुआवजा दिया गया था। और इतनी भीषण जिसको लोग कह रहे हैं कि 50 साल बाद इस तरह की बाढ़ आई है, 1000-1500 रुपया किसानों को मात्र दिया गया है। और जो वैसा नुकसान है उसका आकलन नहीं है, दुकानों का जो नुकसान है उसका आकलन नहीं है, तो अब किसान ठगे जाने वाले नहीं है। बीजेपी के लिए इस वक्त हरिद्वार अहम सीट बन गई है। 7 तीर्थों में एक हरिद्वार में प्रधानमंत्री को लाकर बीजेपी जहां हिंदुत्व का संदेश मजबूत करना चाहती है, तो वहीं किसानों को साथ कर 2024 चुनाव से पहले माहौल ठीक करना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर में एसपी कार्यालय में बैजनाथ के लोगों ने धरना दिया और एसओ बैजनाथ के खिलाफ बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। रामनगर में जय स्टोन क्रशर के खनन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने सरकार, डीएम नैनीताल के साथ ही प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी किया।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शौर्य जन जागरण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 19 सितंबर को बद्रीनाथ धाम से शुरू होने वाली यात्रा 6 अक्टूबर को हरिद्वार में समाप्त होगी। इन्वेस्टर समिट से पहले राजधानी देहरादून में झूलते तारों को हटाने में जुटी नगर निगम की टीम। अल्टीमेटम के बाद भी कंपनियों ने नहीं हटाए थे तार। मसूरी कॉलेज में सरकार आज तक शिक्षक ही नियुक्त नहीं कर पाई। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 2 दिन में बताने को कहा है कि क्यों अब तक रोस्टर नहीं बन सका है। टिहरी झील प्रभावित भिलंगना घाटी के गांव वालों ने पूर्ण विस्थापन की मांग को लेकर डीएम से मुलाकात की। इनका कहना है कि टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही परेशानियां भी बढ़ जाती। टिहरी के हेवल नदी के पास बसे गांव के लोगों ने शिवपुरी जाजल रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। ऋषिकेश में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आने वाले सभी चुनाव में एक अलग भूमिका अदा करने का भी दावा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। मंगलवार को टिहरी लोकसभा की बैठक होगी। बुधवार को नैनीताल लोकसभा को लेकर हल्द्वानी में बैठक होगी। पौड़ी श्रीनगर हाईवे से अतिक्रमण हटाने के कारण बेरोजगार हो चुके 34 व्यापारियों ने गढ़वाल सांसद से मुलाकात की। उन्हें दूसरी जगह पर दुकान मुहैया करवाने की मांग की। हरिद्वार में सोमवार सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 साल के करण का शव हाथी पुल के पास छोटे ढाबे में मिला। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 हमलावरों ने सोए हुए युवक को गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 3 लोग को हमने इसमें चिन्हित किया है, जिनका अभी तलाश की जा रही है। और साथ ही साथ क्यों ये घटना वारदात हुई ज़्यादा है, मैं चूंकि जिस तरह से वारदात हुई है और एकदम सटा के जो है वेपन से मारा गया, जिससे उसका भेजा उड़ गया था, तो सभी पहलुओं पर भी हमारी टीम लगी हुई है। पौड़ी पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया और इसके साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक शाहिद खान अपने साथ दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की कई वारदात को अंजाम दे चुका है। दोनों ने लवाली क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता के बंद पड़े घर से लाखों की नकदी और गहने चोरी किए थे। पहले एक धर्मवीर था, 22 साल का, उसको पहले पकड़ लिया था, जेल में है। और एक शाहिद खान है, बुचड़गरी का, ये भी 22 साल का, इसको भी पकड़ लिया है। और ये इसके साथ था चोरी करने में। इसके साथ ये बता रहा कि मैंने दोनों लोग साथ में थे। और इसमें एक लवाली वाली चोरी है और एक पेट्रोल पंप पाबो की है और एक चौपड़ियों की और श्रीनगर रोड की है। जोशीमठ के ढाक गांव में प्रभावितों के लिए हट बनाए गए कर ली है। लोगों का कहना है कि यहां चोर बिजली का सामान चोरी कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर संस्था की ओर से ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें नैनीताल के किसान मंगल सिंह डंगवाल को भी सम्मानित किया गया। ऑर्गेनिक बोर्ड के एमडी विनय कुमार के साथ ही अधिकारियों ने ये अवार्ड सोमवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपा। इस बार हमारे राज्यों में जैविक में पहला स्थान मिला है। आज हम 38% ऑर्गेनिक हैं। 22,300 हेक्टेयर में हम ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं। और हमारी सरकार का संकल्प है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% ऑर्गेनिक होंगे। उत्तरकाशी के रैथल गांव में पारंपरिक सेलकू मेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बुग्यालों से लाए गए ब्रह्म कलर और फूलों को देवता के आशीर्वाद के रूप में ग्रामीण घर ले गए। देखिए ये रिपोर्ट।
ये तस्वीरें हैं रैथल गांव में सेलकू पर्व की, जहां ग्रामीण बुग्यालों से लाए गए फूलों की चादर पंचायती चौक में बिछाई गई। इसके ऊपर से क्षेत्र के आराध्य समेश्वर देवता की डोली गुजरने के बाद इन फूलों को ग्रामीण प्रसाद के रूप में घर ले गए। दरअसल सेलकू सर्दियों की दस्तक का स्वागत और हरियाली को विदाई देने वाला ऐसा ही अनूठा त्योहार है, जिसे 5 गांव के ग्रामीण हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस साल भी ये पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक रासो नृत्य में जमकर झूमते नजर आए। 2 दिन तक चलने वाले इस पर्व में ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। समस्त मित्रवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सेलकू मेले की ऐतिहासिक सेलकू मेला रोपवे का निर्माण होना चाहिए ताकि हमारे ये नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके, स्वरोजगार मिल सके। पुनः एक बार ये उत्साहित जो हमारे हजारों की संख्या में यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस मेले में लोग आए हैं। जब हमारे यहाँ पर सर्दियों की शुरुआत हो जाती है तो तमाम जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र से जो फूल अपना बीज छोड़ देते हैं, उन फूलों को फिर हम यहाँ लाते हैं। इस पर्व के मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान भी मौजूद रहे और ग्रामीणों के साथ थिरकते नजर आए। उन्होंने पर्व के मौके पर ग्रामीणों को सड़क पार्किंग पंपिंग योजना की सौगात दी। सेलकू जो मेला है ये मिलन का मेला होता है। तमाम बाहर से लोग जो हमारी बिहानियाँ होती हैं वो सब इस मेले में आती हैं, अपने देवता की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं खुशहाली के लिए कि हम जो है नानों खानों से खुशहाल होकर आगे हैं और हम हमारी जो फसल का जो अच्छी फसल हो उसके लिए ये मेले शुरू होते हैं। पहाड़ों पर ग्रामीणों के लिए मौसम का हर सीजन अलग अलग मायने रखता है, जिससे सुंदर नजारे इस तरह पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। अगले कुछ दिन भटवाड़ी प्रखंड के कई गांव में इस तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।